राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनारायण में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व बताऊंगी। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का अहम महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है। एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य पितरों को मोक्ष देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। व्रत और पाठ कथा करनी चाहिए। पितरों के प्रति एकादशी करके निमित्त करनी चाहिए। और एकादशी की एक कथा सुनाऊंगी। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी नाम की होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश और सब फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मिक चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण ये क्रिया सफल हो गई। देव ऋषि, आपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करे। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा हुआ यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उसमें यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए हुए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पितरों को स्वर्गलोक में प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत मुझे बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करे। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करे। रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभावित होने पर एकादशी के दिन दांतुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से उपवास का नियम ग्रहण करे। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों को प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे। दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों के दिए अन्य पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंधर्व आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियां, पुत्र और भर्तों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर रूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए। राज ऋषि इंद्रसेन ने भी एकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर स्वे स्वर्गलोक हो गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य और वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय।